राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीनेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो रही है और लोग भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. नमस्कार, मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीनेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो रही है और लोग भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों ने वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर फैली अफवाहों के चलते टीकाकरण से दूरी बना रखी है। इसी डर के बीच इन अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि टीकों के बाद हल्के साइड इफ़ेक्ट्स का होना एक सामान्य बात क्यों है। WHO ने पिछले दिनों एक फीचर में बताया कि टीका लगने के बाद हल्का बुखार, मांसपेशियों में दर्द का होना एक सामान्य बात है और इनसे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। WHO के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वैक्सीन पर प्रतिक्रिया दे रहा है और ऐसा होना अच्छा भी है। कुछ दिन में ये साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, थकान, सिरदर्द, डायरिया जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आम हैं। हालांकि कुछ मामलों में थोड़े दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं। इनमें एलर्जिक रिएक्शंस का होना शामिल है। वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पर WHO ने कहा कि टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी ओर अजमेर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद आपको कुछ गतिविधियों से थोड़े दिनों के लिए परहेज रखना चाहिए। वैक्सीन को लेकर WHO ने गाइडलाइन जारी की है। उसमें तीन चार बातें कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि वैक्सीन जिन लोगों को लगाना है, जिन लोग लगा चुके हैं, वो लोग टैटू नहीं लगवाएं, वो लोग दूसरा वैक्सीन नहीं करें, वो लोग थोड़े दिनों तक एक्सरसाइज से परहेज़ करें और वो लोग पानी का प्रयोग ज़्यादा करें। ये बेसिकली किसी भी वैक्सीन के लिए सच है, कोरोना वैक्सीन के बारे में नहीं। जैसा हम अगर थोड़ी बहुत साइंस समझते हैं तो वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन बेसिकली वायरस का एक अंश है, वायरस का या उसके कैप्सूल का या उसका दूसरी तरीके से वायरस बनाया हुआ, उसका जैसा वायरस बनाया हुआ, वो शरीर में जाकर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो बनती हैं वो हमारी कुछ सेल्स से बनती हैं और कुछ प्रोटीन से बनती हैं। वो प्रोटीन और वो सेल जब हमने एक वैक्सीन दिया तो उसको बनाने में बिज़ी हो जाती है। अगर हम साथ साथ दूसरा वायरस वैक्सीन ले लेंगे तो फिर वो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और एंटीबॉडी की या तो रफ्तार धीमी हो जाएगी या जितनी पोटेंसी बननी थी वो नहीं बनेगी। तो ये किसी भी वैक्सीन के लिए ट्रू है। यूजुअली कुछ वैक्सीन होते हैं जो एक साथ दिए जाते हैं, लेकिन इस वैक्सीन के साथ में दूसरा कोई वैक्सीन न लें। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि चूँकि ये वैक्सीन अभी सिर्फ 45 साल की उम्र वालों को लगता है, इसलिए 45 साल की उम्र वालों को कुछ दूसरे वैक्सीन यूजुअली नहीं लगते हैं। कुछ वैक्सीन लगते हैं, लेकिन हमारे मन में कंसेप्ट ये है कि वैक्सीन यूजुअली बच्चों को लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान संदर्भ में बहुत ट्रू नहीं है। दूसरी, कुछ लोग टैटू के शौकीन होते हैं। टैटू दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्टिकर पर, जो आपने स्टिकर लगाया, चिपका दिया, थोड़े दिन तो उसका कलर रहा, बाद में उतर गया। कुछ लोग टैटू जो है हमेशा गोदने से, सुई से गुदवाते हैं। वो खतरनाक चीज़ है। वो वैसे भी खतरनाक चीज़ है क्योंकि अगर वो सुई स्टरलाइज नहीं होगी तो हमारे शरीर में एड्स जैसी घातक बीमारी, हेपेटाइटिस बी जैसी घातक बचना चाहिए। जो स्टिकर वाले टैटू हैं वो ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सकते। पीने के पानी का प्रयोग WHO का रिकमेंडेशन है कि पीना जो है, पानी जो पेय पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करें। वो किसी भी दवा के साथ होता है, कोई भी दवा हो वो, चूँकि कोई भी दवा जो एक्सेस होती है वो किडनी के थ्रू, गुर्दों के थ्रू, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो इसलिए अगर बाय द वे कोई साइड इफ़ेक्ट होने होते हैं तो वो हम उस दवा के साइड इफ़ेक्ट को पानी ज़्यादा पीकर कम कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें भी हमें पीने के पानी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि वैक्सीन की वजह से कोई दुष्प्रभाव हो तो किडनी के थ्रू निकल जाए। एक्सरसाइज करने के लिए WHO ने कहा है कि एक्सरसाइज की मात्रा कम करें। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीवियरिटी, अगर हम बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी के लिए, उनको थोड़े दिनों तक इसका परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो है लॉस होता है, मसल मास डिग्रेड होता है, प्रोटीन का लॉस होता है। इसलिए वो थोड़ा वैक्सीन के एंटीबॉडी बनने में थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। इस 3-4 चीज़ों का जो WHO की रिकमेंडेशन है हमें फॉलो करना चाहिए।